रामकृष्ण हरी. लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी, जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी. या पुण्यपावन भूमीमध्ये आपला जन्म झाला हे आपल्या साऱ्यांचंच भाग्य. ज्ञानोबा तुकोबांनी आपल्याला भक्तीचं वरदान दिलं. त्यामुळेच भक्ती आणि शक्ती यांचा संगम जिथे झाला तोच हा आपला लाडका महाराष्ट्र. भक्तीची, भागवत धर्माची ही पताका, ध्वजा आपल्या पुढील पिढीपर्यंत पोचावी, याचं महत्त्व त्यांना कळावं, याकरता अखंड कार्यरत असणारे विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड सर. दर्शक हो, आपण त्यांच्याच संकल्पनेतून साकारलेलं हे विश्वशांती दर्शन हे चॅनल पाहताय. सरांच्या संकल्पनेतून पार पडलेली दुसरी भारतीय संत साहित्य उच्च शिक्षण परिषद पुण्याच्या MITमध्ये नुकतीच पार पडली. या संत संमेलनास अनेक संत मंडळी, वक्ते, साहित्यिक उपस्थित होते. याच संत साहित्य उच्च शिक्षण परिषदेतील मान्यवरांचे विचार या विशेष कार्यक्रमाच्या मालिकेतून आपणासमोर आम्ही घेऊन आलो आहोत. महाराष्ट्राला संत साहित्याची मोठी देण आहे. याबरोबरच गीता, वेद, उपनिषदे हे विशेष आहेत. जीवनाचे सार आणि आयुष्याचे तत्व या साऱ्यातून उलगडलेले आपल्याला दिसते. आजची युवा पिढी हे उद्याचे शिल्पकार आहेत. या युवा पिढीला या संत संमेलनास उपस्थित असलेले रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम केरळचे स्वामी नरसिंहनानंद यांनी मार्गदर्शन केले. पाहूयात. दूसरी भारतीय संत साहित्य उच्च शिक्षण परिषद के इस सम्मेलन में भाग ले पा रहा हूँ. उसका कारण ये है कि बचपन से मैंने आज तक कई साहित्य सम्मेलन में भाग लिया है, पर दुख का विषय, खेद का विषय, अधिकांश साहित्य सम्मेलन संतों के साहित्य का सम्मेलन नहीं होता है. हम उसको अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन कहते हैं, इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल. और बड़े खेद की बात है कि लगभग हर ऐसे सम्मेलन में भारतीय साहित्य की निंदा की जाती है. और ये साहित्य शब्द है जिस पे हमें गौर करना चाहिए. इसका कारण ये है, ऐसा क्यों है कि आज जहाँ तकनीक के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विश्व भर में भारतीय सक्रिय कार्य कर रहे हैं, पर ऐसा क्यों है कि हितोपदेश हमारे युवक नहीं पढ़ पा रहे? ऐसा क्यों है कि पंचतंत्र का ज्ञान उनको प्राप्त नहीं हो रहा? ऐसा क्यों है कि महाराष्ट्र का जो समृद्ध साहित्य है वो उन तक नहीं पहुंच रहा? ऐसा क्यों है कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा, असम, यहाँ का संत साहित्य युवा पीढ़ी तक नहीं पहुंच रहा? उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि आज ऐसे जैसे ये सभा आयोजित की गई, इस तरह का प्रयास बहुत विरल है. इस तरह का प्रयास बहुत कम दिखने में आता है. और ये सबसे बड़ा कारण है. आज एक युवक अगर पंचतंत्र पढ़ना भी चाहे, उसको वो ग्रंथ उस रूप में, उस भाषा में प्राप्त नहीं होता जिस भाषा से वो भलीभांति परिचित है. या तो भाषा कठिन है और उसको कहीं से ढूंढ निकालना पड़ता है, किसी ऐसे पुस्तक विक्रेता के पास उसको जाना पड़ता है जो लोकप्रिय नहीं है. तो मेरी समझ में संत साहित्य को जब तक हम ये धरोहर हमारी युवा पीढ़ी तक नहीं ले जाएंगे, ऐसे सम्मेलन, ऐसी बातें होती रहेंगी, पर इसका रूपांतरण व्यावहारिक स्तर में नहीं हो पाएगा. तो यहाँ पे काम करने का, अर्थात तत्वों को, विचारों को व्यावहारिक स्तर पर उसका रूपांतरण उनका करने का एक वातावरण यहाँ है. और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा मैं कई विश्वविद्यालयों के बारे में नहीं कह पा रहा हूँ. तो भारत में एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पे तत्व से व्यावहारिक स्तर तक पहुँचने का जो फासला है, जो अंतर है, बहुत कम है.
इसी के साथ मेरे मन में एक और प्रश्न आया कि अगर यहाँ पे हमें कॉन्शियसनेस स्टडीज पढ़ाना है, अगर हमें यहाँ पे पीस स्टडीज जैसा पढ़ाया जाता है पढ़ाना है, तो जो अध्यापक वर्ग है, जो शिक्षक वर्ग है, वो कहाँ तक इन तत्वों को आत्मसात कर चुके हैं? ये एक सवाल, एक आत्मविश्लेषण मैं समझता हूं हमें करना पड़ेगा। यहां पे आप लोग जो बैठे हुए हैं, शुरू में संख्या अधिक थी, धीरे धीरे जैसा होता है हर कार्यक्रम में संख्या कम हो गई है, पर आप जो यहां बैठे हैं, आप में से हर व्यक्ति अगर पीस स्टडीज या शांति अध्ययन, अगर आप में से हर व्यक्ति कॉन्शियसनेस स्टडीज के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करे, और यहां जितने भी अध्यापक हैं, जितने भी शिक्षक हैं, वो इन तत्वों से भली भांति परिचित होने का प्रयास करें, तो मैं समझता हूं कि ये विश्वविद्यालय परिसर ही अपने आप में एक उदाहरण बना पाएगा, एक दृष्टांत खड़ा कर पाएगा, जहां पे भले ही विद्यार्थी कुछ भी पढ़ रहा हो, उसको अनिवार्य रूप से पीस स्टडीज और कॉन्शियसनेस स्टडीज का अध्ययन करना होगा। और ये संभव है, ये यहां संभव है। आज सुबह जैसे राहुल जी ने बताया, बात हो रही थी, तो मैंने उनको बताया कि वैज्ञानिक स्तर पर धर्म का अध्ययन, साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलीजन, इसकी बहुत आवश्यकता है। विडंबना का विषय है कि जहां भारत में हम धार्मिक आचरण बहुत करते हैं, पर यहां पे ऐसा अध्ययन नहीं है अभी तक कहीं नहीं है ऐसा। तो उन्होंने आशा दिखाया है कि हाँ, हम ये कर सकते हैं, और मैं बहुत खुशी के साथ कह सकता हूं कि कुछ ही दिन में मैं उनको एक रूपरेखा दूंगा और हम यहाँ पे ये रिलीजियस स्टडीज का संकाय शुरू करेंगे। प्रश्न जो है कि ये जो अवसर है संत साहित्य उच्च शिक्षण परिषद का, यहां से निकलने के पहले हम क्यों ना कुछ ऐसे 2-3 बिंदु अपने साथ ले जाएं कि हमें करना क्या है। पहले तो यहां पिता और पुत्र दोनों बैठे हैं, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि आज का जो विद्यार्थी है वो कुछ भी ढूंढता है तो वो अपने मोबाइल फोन से इंटरनेट पर ढूंढता है। क्यों ना हम संत साहित्य को एक वेबसाइट में, मैं देख रहा था, संत साहित्य करके आपका एक वेबसाइट है, संत साहित्य परिषद .org, इस वेबसाइट में या किसी और वेबसाइट में क्यों ना हम ऐसा करें कि पूरा संत साहित्य अंग्रेजी और मूल जो भाषा है, जैसे मराठी हो गया या गुजराती हो गया या तमिल हो गया, और अंग्रेजी ट्रांसलिटरेशन में वो उपलब्ध हो, अर्थ के साथ, शब्दार्थ के साथ। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा अपने आप में, और अगर ये हम कर पाएंगे तो उसके बाद में ऐप भी हम बना सकते हैं, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये बहुत लोगों के पास जाएगा। साहित्य, भारत को गर्व है, हमें गर्व होना चाहिए कि पूरे विश्व को साहित्य हमने दिया था। आप चाहे वाल्मीकि, जिनको आदि कवि कहा जाता है, उनकी बात लें, या किसी और साहित्य की, उसके भी पहले वेद का जिसको हम अपौरुषेय कहते हैं, मतलब किसी पुरुष के मुख से नहीं निसृत हुई थी वेदवाणी, पर वो भी हजारों वर्ष पहले हमने विश्व को दिया था।